हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2 रैखिक बहुपद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है? प्रश्नावली 2 है बहुपद। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे भाई? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद है वो रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जैसे 5x + 3, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही। तो ये हो गया रैखिक बहुपद हो गया। किसके लिए? अगर किसी x की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है, बस उच्चतम घात ही वो घात है। जैसे इसकी अधिकतम घात कितनी है? कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो उसकी घात कितनी होगी? 1 होगी। ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अब है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कौन सा होता है? जिसकी घात 2, जिसकी अधिकतम x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए बस। जिसकी अधिकतम घात 2, जिसकी अधिकतम घात 2। जैसे 3x² + 5x + 3, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये कौन सा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया है। जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। जिसकी अधिकतम घात 2 है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। आगे हम चर्चा करेंगे त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद जिसकी घात कितनी हो? अधिकतम घात 3 हो। अधिकतम घात 3 हो। जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। जैसे 5x³ + 3x² + 5x + 3, इसकी अधिकतम घात कितनी है भाई? 3 है। अधिकतम घात कितनी है? 3 है। 2 भी है लेकिन अधिकतम घात वाला ही उसकी घात मानी जाएगी। x की अधिकतम घात ही इस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे अधिकतम घात 3 है तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी भाई? 3 होगी। तो ऐसे बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। उससे पहले आगे हम थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं थोड़ी। एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। जो तिरछी यानी आड़ी रेखा है वो है x अक्ष, और जो खड़ी रेखा है जैसे ये हो गया y अक्ष। y अक्ष तो इस पर तो हमेशा x अक्ष के निर्देशांक लिखेंगे। x अक्ष के निर्देशांक और इस पर लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक। y अक्ष के निर्देशांक लिखेंगे। इस पर तो हमें x अक्ष के निर्देशांक और इस पर लिखेंगे y अक्ष के निर्देशांक। तो अब हम 2.1 में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 क्या कह रही है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। इसमें प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करना है। px के क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है कि भाई x अक्ष को ये कितनी बार लाइनें काट रही है। ठीक है। अब जैसे ये लाइन है, पहला ये y अक्ष को काट रही है। x अक्ष रेखा ये है, इसको एक बार भी नहीं काट रही, तो इसके शून्य कितने हुए? px के शून्य हो गए हमारे 0 हो गए, क्योंकि ये x अक्ष को एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। उसके बाद में दूसरा है, ये हो गई हमारी x अक्ष रेखा, इसको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है? एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका शून्य कितना हो गया भाई? 1 शून्य को हो गया। कितना हो गया? 1 शून्य को हो गया, क्योंकि ये x अक्ष को एक बार ही प्रतिच्छेद
कर रही है। नेक्स्ट है तीसरा इसी का, ये होगी हमारी एक्स एक्स रेखा, कितनी बार प्रतिच्छेद करी एक्स एक्स को, एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसके पी एक्स के शून्य कितने हो गए भाई, पी एक्स के शून्य हो गए तीन हो गए। तो क्योंकि ये एक्स एक्स को तीन बार प्रतिच्छेद कर रही है तो एक्स 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 के शून्य हो गए तीन शून्य हो गए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चौथे सवाल की। चौथा है एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद करी है, ये हमारी होगी एक्स एक्स रेखा, कितनी बार प्रतिच्छेद करी है, एक बार, दो बार प्रतिच्छेद करी है। तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गए भाई दो शून्य हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्स को दो बार प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद में पांचवा सवाल, ये होगी एक्स एक्स रेखा, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गए चार शून्य हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्स को चार बार प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, चार बार प्रतिच्छेद कर रही है। नेक्स्ट है छठा सवाल, ये एक्स एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, ये हमारी होगी एक्स एक्स रेखा, एक बार, दो बार और तीन बार प्रतिच्छेद कर रही है। कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, तीन बार। इसमें ज्यादा मत लिख देना, क्योंकि ये यहाँ से नीचे से नहीं है, ऐसे नहीं है ना, ये यहाँ पर ही है। तो एक बार, दो बार और तीन बार, तो इसके शून्य कितने हो गए, इसके शून्य हो गई तीन। एक्स एक्स के शून्य कितने हो गए भाई, तीन शून्य हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्स को तीन बार प्रतिच्छेद कर रही है। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.1 तो पढ़ लिया ना, सॉरी प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे भाई। प्रश्नावली कितनी पढ़ेंगे, 2.2 पढ़ेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2। उससे पहले थोड़ा सा क्या करना है इसमें कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। किसके, द्विघात बहुपदों के, किस बहुपदों के, द्विघात बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करते हैं। उससे पहले रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax प्लस b होगा। अगर px बराबर हम क्या लिखें, ये अगर कोई चर x है तो उसके लिए रैखिक बहुपद होगा ax प्लस b होगा। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य, अधिकतम शून्य एक ही होगा, अधिकतम शून्य कितना होगा, एक होगा। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा, एक ही होगा। तो क्या होगा भाई, वो होगा माना के कोई वास्तविक संख्या, माना के कोई वास्तविक संख्या है, तो क्या होगा, पी एक्स बराबर x की जगह क्या लिखना है, कोई संख्या मान ली हमने के, तो पी के बराबर ए, x की जगह क्या लिखना है, प्लस बी हो गया। तो इसका एक शून्य होगा, अधिकतम शून्य, रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा, एक ही होगा। तो वो के बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा, एक ही शून्य होगा। ठीक है। उसके बाद हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। पी एक्स बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, अधिकतम शून्य होंगे दो। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य दो होंगे, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य दो होते हैं। तो इसके शून्य क्या होंगे, एक तो शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग। कोई दो शून्य मान लेते हैं, पहले शून्य मान लिए अल्फा और बीटा मान लेते हैं, माना इसके दो कोई शून्य, व्यापक रूप तो हो गया। माना इसके कोई दो शून्य, माना दो शून्य,
दो शून्य क्या हो गए, अल्फा व बीटा हो गए। तो शून्यकों का योग कैसे करेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटा ए होगा। बी का मतलब किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा ए किसका गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया शून्यकों का योग। उसके बाद में शून्यकों का गुणन करेंगे, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा, तो ये हो जाएगा सी बटा ए हो जाएगा। शून्यकों का गुणन वो क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। तो क्या सी किसका गुणांक है, सी है अचर पद, यानी कोई संख्या है, अचर पद है। और ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अब इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.1। तो पढ़ लिए आप प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। अब पहला है इसका, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसके हम क्या ज्ञात करेंगे भाई, गुणांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, गुणांक नहीं सॉरी शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ बीच में देखना है भाई माइनस 2x है, यानी गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, गुणा करने पर तो आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये 8 है, यानी 1 गुणा 8 गुणा करने पर तो 1 गुणा 8 यानी 8 आना चाहिए। और जोड़ने या उनको घटाने पर माइनस के 2 आने चाहिए। तो ऐसा है कि 4 गुणा 2, 4 को 2 से अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 8 आएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे या फिर 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस 2 आएंगे। तो माइनस 2x माइनस 4x, 2x में से 4x घटाएंगे तो माइनस 2x आएंगे। तो माइनस 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं पूरी। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जगह हमें क्या लिखना है, प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8, ये चीज लिख ली। अब एक तो बन गया इसका, एक बन गया इसका, दो के युग्म बन गए। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, इन दोनों में से कॉमन क्या चीज आ रही है, इसमें x आ रहा है कॉमन, तो अंदर कौन बचा, एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया अंदर। उसके बाद में आगे चिन्ह है प्लस का, तो प्लस x बाहर आ गया तो पीछे अंदर कौन बचा, 2, माइनस चिन्ह ले लेते हैं बाहर। और यहाँ इन दोनों में से कौन आ रहा है कॉमन है, इन दोनों में से आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर बचा x, माइनस और माइनस प्लस का x हो गया, आगे माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8। यानी ये कोष्टक में जो भी चीजें हैं ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। x प्लस 2 ही इसमें, x प्लस 2 ही इसमें। तो एक जोड़ा तो हमारे पास बनेगा इन बाहर वालों का, यानी x माइनस 4, और एक बनेगा अंदर वालों का x प्लस 2 का। अब हमारे पास 2 शून्य आ गए हैं। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं, 2 शून्य होते हैं। एक तो हमारे पास आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x प्लस 2 हो गया है। तो हम क्या करेंगे भाई, इनके x माइनस 4 x माइनस 2 बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो x माइनस 4 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। अब x इधर माइनस का है तो उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये 4 इधर माइनस का है तो उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। और इधर x माइनस 2 बराबर भी 0 है तो 2 उधर जाएगा, माइनस का है तो उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x के 2 शून्य का है, एक तो 4 आया है और एक 2 आया है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले 2 शून्य आ गए, एक तो 4 आ गया और एक 2 आ गया है।
तो जांच करेंगे तो शून्यकों का सबसे पहले क्या करेंगे भाई, योग करेंगे। शून्यकों का योग करेंगे। शून्य हो गए योग एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा हमारे पास 4 है, प्लस बीटा हमारे पास 2 है। तो 4 और 2 कितने आ गए, 6 आ गए। कितना आ गए, 6 आ गए। 4 और 2 हमारे पास आ गए हैं, 6 आ गए हैं। यहाँ हमारे पास एक शून्य यहाँ माइनस का था ना, यहाँ प्लस का है 2, x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 यहाँ प्लस का होता है, यहाँ भी प्लस का, तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर भी किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। यानी शून्यकों का योग हमारे पास 2 आना चाहिए। और योग का मैंने वो सूत्र लिखाया था कि माइनस का b बटा a होता है, माइनस का b बटा a होता है। तो माइनस का b का गुना कितना है भाई, इसमें से देखना है। b का गुना है हमारे पास माइनस का 2 ही है। b का मान कितना है, माइनस का 2 है। ये तो x का गुना है ना, b किसका गुना है, x का गुना है। तो x का गुना यानी b कितना है, 2 है। तो 2 हो गया माइनस का, और माइनस सूत्र में पहले से ही है, बटा a किसका मान है, एक्स स्क्वायर का गुणा है। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना आया है, 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है। तो आगे क्या होगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस का 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। तो शून्यकों का योग कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, हमारे पास 2 ही आ रहा है। तो यहाँ हम ये वो लिख लेंगे, ये किसका गुणांक था, एक्स का गुणांक था, एक्स का गुणांक, और बटा ये किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था। तो इस प्रकार हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध याद करना। अब एक है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या आना चाहिए, एल्फा गुणा बीटा। एल्फा कितना था भाई, एल्फा था 4 गुणा बीटा कितना था, माइनस का 2। तो 4 दूनी माइनस के 8 आ गई, 4 दूनी 8 और माइनस का ये 8। ठीक है। उसके बाद इसका सूत्र क्या था, एल्फा बीटा बराबर क्या था, c बटा a था। क्या था, c बटा a था। तो c इसमें बहुपद में देखना है, c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 8। कितना है, माइनस का 8 है। और a कितना है, a है 1 है। a का मान इधर कितना था, 1 था। तो 8 में 1 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो इस प्रकार ये और ये दोनों मिल रहे हैं। शून्यकों का गुणन कितना आना चाहिए था, -8 आना चाहिए था, और -8 ही आ रहे हैं। तो हमने क्या कर दी, जांच कर दी है। तो ठीक है, आगे इसका दूसरा करते हैं, आगे इसका दूसरा करते हैं। दूसरा सवाल, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इधर 4 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा 1 कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो गुणा करने पर 4 आने चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर 4 अस आने चाहिए। क्या आने चाहिए, 4 अस आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या हमें निकालनी है कि जिसका गुणा करें तो 4 और जोड़े और घटाएं तो भी 4 ही आने चाहिए। तो 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 2 और 2 माइनस के 2s और माइनस के 2s, यही दो संख्या है, इनका ही गुणा करना है, इनको ही जोड़ना है या घटाना है बस। माइनस के 2s और माइनस के 2s कितने s हो गए, माइनस के 4s हो गए। माइनस माइनस आपको पता ही है, जुड़ता है हमेशा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, यहाँ माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के कितने आ गए, 4s आ गए। ठीक है। तो अब माइनस के 4s की जगह में कितना उतारना है, माइनस के 2s और माइनस के 2s, बाकी ये सारा सेम उतारना है। 4s स्क्वायर माइनस के, इस माइनस के 4s की जगह कितने उतारना है, माइनस के 2s, और इधर भी माइनस के 2s, आगे प्लस का 1 है। अब 1 क्योंकि इनका बना, 1 बना इनका। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही, एक तो 2 आ रहा है बाहर। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या बाहर लो जिसका भाग अंदर दोनों में जाए। तो 2 का भाग इसमें ही जा रहा है, इसमें ही जा रहा है, 2 आगे बाहर है, कॉमन आगे। s इसके पास ही है, इसके पास ही है, तो s का भी भाग जाएगा। 2s आगे हमारे पास बाहर कॉमन आगे।
तो अब हम 2s का अंदर भाग लगाएंगे, तो 4 में 2 का भाग लगाए 2 बार, s में 2, s स्क्वायर में s का भाग लगाएंगे तो s बार, एक s बचेगा अंदर, माइनस 2s पूरा बार आ गया है, एक बार गया है भाग। आगे देखो हमें अंदर चाहिए माइनस, तो हम यहाँ माइनस ही लेंगे, क्या लेंगे, बाहर माइनस का चिन्ह ले लिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से सेम चीज कुछ ही नहीं मिली, तो एक आ गया, एक का भाग तो सब में जाता है, तो हम क्या करेंगे, एक को ले लेते हैं बाहर, एक को बाहर ले लिया तो माइनस का एक आ गया बाहर, तो ये माइनस और माइनस यहाँ जो भी आएगा वो प्लस का आएगा, एक का भाग देंगे तो 2s बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2s बार जाएगा, 2s बार। और आगे प्लस और माइनस, माइनस एक का एक में भाग लेगा एक। अब कोष्टक वाली चीजें हैं वो सेम मिलनी चाहिए, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 सेम मिल रही है। आगे चलते हैं, एक तो जोड़ा बनेगा बाहर वालों का, एक बनेगा अंदर वालों का, तो 2s माइनस 1 और इधर ही बनेगा एक अंदर वालों का 2s माइनस 1, दोनों में दो जोड़े बन गए। अब इनके बराबर हम क्या मान लेते हैं भाई, जीरो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर भी जीरो हो जाएगा, इधर इस 2s माइनस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, 2s माइनस उधर जाएगा एक माइनस का, तो उधर प्लस का हो जाएगा एक। अब s इधर इस s के दो गुणा में, तो उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में क्या, सॉरी भाग में हो जाएगा, गुणा में है तो उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो एक बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये दो इधर गुणा में, इधर जाते ही किस में हो गया, भाग में हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2s एक उधर गया प्लस का हो गया, और s इधर गुणा में है तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो दो गुणाक आ गए हैं, कितने गुणाक आ गए, दो गुणाक आ गए हैं, ये लो दो गुणाक आ गए, सॉरी शून्य का आ गए, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2, इसके दो शून्य का आ गए, दो शून्य कितना आ गए, दो शून्य कौन से, दो शून्य, s बराबर 1/2 1/2 है, ठीक है। आगे हम इन दोनों में शून्य को और गुणाकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, संबंध ज्ञात करेंगे। तो संबंध ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे। शून्यकों के योग क्या होंगे, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2, आधा और आधा कितना हो जाता है, पूरा एक बन जाता है, 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा एक पूरा बन गया है, तो एक आएगा इनका योग, तो हमें एक लाना है। तो एल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्या सूत्र होगा भाई, माइनस के b बटा a होगा इसका सूत्र। तो माइनस का b किसका गुणाक है, x का गुणाक है, x का गुणाक है, बटा a किसका गुणाक है, x स्क्वायर का गुणाक है। तो लगाते हैं सूत्र, माइनस b का मान इसमें कितना है भाई, ये हो गया b का गुणाक, s का गुणा कितना है 4 है, माइनस का 4 है, इसमें कितना है, माइनस का 4 है, तो b का मान है -4 और ये माइनस का ये रहा a यानी किसका गुणाक, x स्क्वायर का गुणाक, x स्क्वायर यानी s स्क्वायर एक ही बात है, ये हो गया 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर। आगे हम क्या करेंगे भाई, माइनस से माइनस तो कट गया है, तो 4 से 4 कट गया, कितना आया, 1 आया, 1 आना चाहिए क्योंकि गुणाक इसका योग कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। उसके बाद शून्यकों का क्या करेंगे भाई, गुणन करेंगे, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा, एल्फा बीटा 1/4 1/2 था क्या, 1/2 गुणा 1/2, गुणा गुणों में ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा होगी और नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा होगी, यानी अंश अंश से गुणा करेगा, हर से गुणा करेगा, तो 1 से गुणा करके 1 बन गया, 2 से गुणा करके 4 बन गया। तो हमारे पास गुणन कितना आना चाहिए इसका, 1/4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इनके गुणन का सूत्र है एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा, c/a होगा, क्या होगा, c/a होगा। अब बहुपद में देखना है c किसका गुणा है, c अचर पद है, c क्या है, अचर पद है, अचर पद का मतलब वो जो गिनती है वो अचर पद आ गई, और a किसका गुणाक है, x स्क्वायर का गुणाक है। तो रखते हैं c का मान है प्लस का है, यहाँ प्लस है तो प्लस का a किसका मान है, c का मान है, a किसका मान है, a का मान है 4 है, वो भी प्लस का है, तो 1/4 आ रहा है और 1/4 ही आने चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम करेंगे तीसरा। तीसरा इसका तीसरा सवाल, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले क्या करेंगे, x के गुणा को इधर लेके आएंगे, ये इस पद को क्या करेंगे इधर लेके आएंगे, तो 6x² ये हो गया माइनस का 7x और 3 को लेके उधर, जगह चेंज किए बस, बाकी सारा सेम ही है। अब x² का गुणा कितना है 6 है, x का गुणा कितना है माइनस 7 है और अचर पद कितना है माइनस 3 है। ठीक है, अब हमारे पास गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, 6 3 18 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो गुणा करें तो 6 गुणा 3 कितना 18 आना चाहिए, और जोड़े और घटाए तो माइनस का 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस का 7। तो 9 को हम 2 से गुणा करेंगे, 9 को किससे गुणा करेंगे 2 से, या फिर 2 को 9 से गुणा कर लो, एक ही बात है, कितना आएगा 18 आएगा। अब 2x में से 9x घटाएंगे, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो हमें पता है कि वो हमेशा माइनस की आएगी, तो कितना आएगा माइनस का 7x आएगा, कितना आएगा माइनस का 7x आएगा। तो अब माइनस के 7x की जगह में क्या उतारना है, 2x माइनस 9x उतारना है। तो हम क्या करेंगे 6x² माइनस के 7 की जगह क्या उतारना है प्लस का 2x और माइनस का 9x उतारना है, आगे है 3, ये रहा 3 माइनस का। अब एक तो बन गया इसका, एक बन गया इनका, इन दोनों में से वो चीज कॉमन लेनी है जिनका भाग अंदर जा रहा है। अब इन दोनों में से किसका भाग जा रहा है, संख्या में से 2 का भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो 2 हमने ले लिए बाहर, x एक इसके पास है 2 है तो 1x हमारे पास आ जाएगा बाहर। अब 2x का हम लगाएंगे अंदर भाग लगाएंगे, तो 6 में 2 का भाग लगाया 3 बार, x² में x का भाग लगाया x बार जाएगा, आगे प्लस प्लस 2x में 2x का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, आगे माइनस का हमने ले लिया 3 आ रहा है इन दोनों में से कॉमन, क्योंकि 3 का भाग इसमें जा रहा है इसका ही जा रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या लेनी या फिर बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, बाहर कॉमन जिन अंदर भाग चला जाए, तो माइनस और माइनस या प्लस हो ही जाएगा, 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा और x बच गया बाहर तो 3x, आगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो कोष्टक वाली जो संख्या है, कोष्टक में जितने भी पद है वो सेम होने चाहिए, जैसे 3x+1 है 3x+1 है, ये सेम होने चाहिए, तब भी हमारा ये सही है। आगे देखो, एक बाहर वालों का बनेगा जोड़ा 2x माइनस 3 का, और एक दोनों कोष्टक सेम है तो एक कोष्टकों वाला उतार लेंगे, तो इनके बराबर हम क्या लिख देंगे भाई 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर भी 0 है, 3x+1 बराबर भी क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो 2x ये 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर से इधर माइनस में बराबर से उधर जाते हैं किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब 2 इधर भाग गुणा में है तो उधर जाते ही किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 3 के भाग में कौन हो गया 2 हो गया है। इसी प्रकार ये 3x 1 उधर गया तो किस में हो गया माइनस में 1 हो गया, और 3 इधर है भाग में हो जाएगा तो माइनस का 1/3। अब हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हुए, एक तो 3/2 प्राप्त हुआ है, एक हुआ है माइनस का 1/3 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, किस किस के बीच में शून्यकों तथा गुणाकों के बीच में जांच करेंगे। देखो भाई सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा शून्य कितना है भाई 3/2 प्लस माइनस का 1/3 है, ले से आगे 2 और 3 के 6 आगे, 2 का भाग 3 बार जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, आगे प्लस और माइनस माइनस हो गया है, 3 का भाग 2 बार 2 बार, 7/6 आने चाहिए, 7 कितने आने चाहिए 6 आने चाहिए, योग कितना आना चाहिए 7/6 आना चाहिए। तो योग का सूत्र था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a था, माइनस का b किसका गुणांक है x का गुणांक है, ये माइनस सूत्र में ही है, a किसका गुणांक है x² का गुणांक है,
आगे हम देखेंगे कि माइनस का बी यानी किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 7 है, तो एक्स का गुणांक हो गया माइनस का 7 और एक माइनस ये सूत्र वाला ही माइनस। ए का गुणांक कितना है, 6 है, कितना है 6 है, ए का गुणांक हो गया 6। तो माइनस और माइनस क्या हो गए भाई, यहाँ प्लस हो गए, तो प्लस के 7/6 और हमें लाने ये 7/6 थे। ठीक है, आगे चेक करते हैं शून्यकों का गुणन। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन क्या होगा, एल्फा गुणा बीटा। शून्य क्या थे भाई, शून्य थे 3/2 और माइनस का 1/3। 3/2 गुणा माइनस का 1/3 था, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 एका 3 माइनस और प्लस माइनस और 3 दूनी 6। तो गुणा करने पर माइनस के 3/6 आने चाहिए और काट देंगे यहाँ तो 1/2 भी आ सकता है क्योंकि 3 एका 3 और 3 दूनी 6, 1/2 भी आ रहे हैं। तो एल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होगा सूत्र भाई, C/A होगा। क्या होगा, C/A होगा। C किसका गुणांक है, C है अचर पद है, क्या है अचर पद है, और A क्या है, A है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो C का मान कितना है, C का मान है माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3 है, और A का मान कितना है, A का मान 6 है, कितना है 6 है। A का मान 6 होगा ना, क्योंकि A किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये हो गए माइनस के 3/6 आने चाहिए थे, जो कि हमें मिल गए हैं। इसी प्रकार अब सवाल करेंगे हम चौथा। चौथा सवाल क्या कह रहा है भाई, 4u² प्लस 8u, 4u² है प्लस 8u। इसमें a का मान नहीं है क्योंकि इसमें दो ही पद है, तो इसमें a का मान है नहीं है। किसका मान नहीं है, अचर पद नहीं है, यानी c का मान नहीं है। इसमें a का मान कितना है भाई, a का मान है इसमें a है एक्स स्क्वायर का गुणा, किया u आ गया तो a की बात है। एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है, 4 है, जो कि a का मान है, और b का मान कितना है 8 है। प्लस का ये दोनों, तो प्लस के 4 और प्लस के 8, b का, b मतलब b का गुणांक। किसका गुणांक, x का गुणांक है, x का गुणांक मतलब b का मान है 8। इसमें c का मान है नहीं, तो 0 हो गया है। c का मान कितना हो गया भाई, 0 हो गया है। आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, 4 आ रहा है एक तो कॉमन, 4 का भाग इसमें ही जा रहा है, इसमें ही जा रहा है। एक आ रहा है इसमें u कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, u कॉमन आ रहा है, तो 4 से 4 कट गई, एक u² से u का भाग लगा तो एक u बचा। आगे प्लस 4 दूनी 8 और u से u कट गया है, तो इसमें दो गुणांक आ गए हैं, 4u और एक ये आ गए, दोनों गुणांक आ गए हैं। तो इन दोनों के बराबर हम क्या लिख देंगे भाई, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 4u बराबर, ये काट रहा हूं भाई यहाँ से, 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर भी 0। तो 4 उधर जाएगा, इधर गुणा में, ये जाएगा भाग में, तो 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, और u + 2 है तो 2 उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2 शून्य आए हैं हमारे पास, 0 और -2 आए हैं, 2 शून्य। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी जांच करेंगे भाई, किसकी, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योग करेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग क्या है, एल्फा प्लस बीटा, और शून्य का है 0 और -2, तो 0 प्लस -2, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका सूत्र क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a आएगा। क्या आएगा, माइनस का b/a आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, -b यानी b का गुणा कितना है भाई, b का मान है 8 है, कितना है 8 है, ये माइनस सूत्र वाला, और 8। a का मान कितना है, a का मान है 4, कितना है 4। 4 का भाग लगे, 1 चौक चौक 2 चौक 8, प्लस और माइनस -2, तो -2 ही आ रहे हैं।
इसका मतलब सही है। आगे देखो, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन अल्फा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा क्या होगा, 0, अल्फा का मान 0 यानी दो शून्य है, एक पहला है 0, दूसरा है -2। तो 0 को किससे गुणा करवाना है, -2 से। अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कराते हैं तो उसका मान हमेशा ही कितना आएगा, 0 ही आएगा। आगे देखो, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा, इनका सूत्र C/A होगा। क्या होगा, C/A होगा। योग का सूत्र क्या होगा, -B/A, और गुणन का सूत्र क्या होगा, C/A होगा। क्या होगा, C/A होगा। और ये C किसका है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। और ये क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। तो C का मान कितना है, C का मान 0 है। मैंने पहले ही बता दिया था C का मान 0 है, क्योंकि अचर पद इसमें आया नहीं है। A का मान है 4, A का मान कितना है, 4 है। तो 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। और हमें 0 ही लाना था और 0 ही आ गए। इसका मतलब ये दो शून्य है वो राइट है, 0 और 2 ही इस द्विघात समीकरण के शून्य है। आगे हम करेंगे इसका पांचवा सवाल है, t² - 15। ये आप करो, देखें। हाँ जी, कर लिया। देखो भाई, अब इसमें किसका मान है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे x² यानी t² या फिर x², एक ही बात है। t² यानी x² का गुणांक बोले तो a का मान, इसमें कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है। कौन है, 1 है। और c है वो है -15, क्योंकि x का गुणांक इसमें आया नहीं है, सीधा अचर पद आ गया है। तो अचर पद है c और c का मान है -15 है। b का मान इसमें कितना है, 0 है। b का मान कितना है भाई, 0 है। और a का मान है 1। ठीक है, सबका मालिक 1, तो b का मान 0 है और a का मान 1 है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमें इसके गुणा शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो बताइए, t² माइनस का माइनस, अब मैं क्या कर दूं, √15 का d² कर दूं। स्क्वायर से वापस रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस 15 की जगह 15 आ जाएगा। तो मैंने 15 का क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर कर दिया है, तो स्क्वायर से वापस रूट कट जाएगा। अगर कोई चीज रूट में होती है तो इसका मतलब वो आधा है। जैसे 15 है रूट में, तो आधा 15 है, आधा 15 और आधा 15 एक पूरा 15 बन जाएगा। कब, जब 2 बार लिखेंगे तो। और स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुणा करवाना ही होता है वैसे। तो इस चीज को मैंने लिख दिया, ये लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a² - b², एक सर्व समीका होती है, a² - b² वाली। तो एक बार तो इनको प्लस में लिखेंगे a + b, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे a - b। तो लिख देते हैं, a का मान ये है, b का मान ये है। एक बार इनको प्लस में लिख देते हैं, t + √15 और t - √15। a का मान कितना है, t है, और b का मान √15 है। तो दो शून्य हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। एक तो है t + 15 और t + √15 और t - √15, दो शून्य हमारे पास है। तो इनके बराबर हम लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो t + √15 बराबर 0, t -√15 बराबर भी 0। अब क्या होगा, t ये बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का √15 हो जाएगा, और ये t उधर बराबर जाएगा तो प्लस का √15 हो जाएगा। तो दो शून्य के, एक तो माइनस का √15, एक है प्लस का √15, दो शून्य का हमारे पास प्राप्त हो गए। अब हम जांच करेंगे, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग करेंगे। शून्यकों का योग क्या आएगा, माइनस का रूट ऑफ 15 प्लस रूट ऑफ 15। दो ही थे शून्य के, तो माइनस का रूट ऑफ 15 एक प्लस का रूट ऑफ 15। माइनस का रूट ऑफ 15 प्लस का रूट ऑफ 15 दोनों कट गए हैं, प्लस और माइनस। जैसे माइनस के 3 और प्लस के 3 तो दोनों क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस और प्लस हमेशा घटता ही, आपको पता ही है। अगर कोई दो संख्या माइनस की है तो हमेशा जुड़ेगी, दो संख्या एक प्लस की एक माइनस की है तो घटेगी, दोनों ही प्लस की है तो जुड़ेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है तो घटेगी, तो सेम संख्या में से सेम संख्या घटती है तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। तो योग इसका आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का बी बटा ए आएगा। इसका सूत्र क्या होगा, माइनस का बी बटा ए होगा। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या होगा भाई, माइनस का बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो माइनस का बी का मान कितना है, मैंने पहले ही बता दिया था, बी 0 है बटा ए का मान कितना है, ए का मान है 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। 0 में ए का भाग लगेंगे तो हमेशा 0 आएगा, और हमें क्या लाना था, 0 ही लाना था। शून्यकों का गुणन, शून्यकों का क्या होगा, गुणन। अल्फा गुणा बीटा, शून्य क्या थे, रूट ऑफ माइनस के 15 गुणा रूट ऑफ 15 प्लस के। तो सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं रूट वाले, तो मैंने पहले ही यहाँ बता दिया था कि 15 बाहर निकल जाएगा, तो 15 निकल गया है बाहर। अब प्लस और माइनस, तो माइनस के 15 आने चाहिए, इनका गुणन कितना आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। तो शून्यकों का सूत्र क्या होगा गुणन का, c बटा ए होगा, c बटा ए होगा। तो c का मान कितना है, माइनस के 15 है। c का मान कितना है, माइनस के 15 है, और a का मान 1 है, तो a का भाग लगेंगे तो माइनस का 15 ही आएगा। तो माइनस के 15 और माइनस के 15 मिल रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये शून्य क्या है, ये दोनों सही है। क्या है, सही है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा सवाल, छठा सवाल।